कुमार और आप देख रहे हैं लोकल एक्सप्रेस न्यूज़, जो आपको रखे हर पल आगे। रूबरू कार्यक्रम के तहत आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गायन क्षेत्र की एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने का काम किया है और ऊंचाइयों को छूकर उन्होंने दिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उकलाना की ही बेटी मलविन ग्रोवर की, जिन्होंने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत अनेक राज्यों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। तो आज हम उनसे रूबरू होंगे और उनकी संघर्ष की कहानी के बारे में उनसे चर्चा करेंगे कि वो आज जो इस मुकाम पर है, तो इस मुकाम हासिल करने के लिए उन्होंने किस प्रकार की जो उन संघर्ष उनको करना पड़ा है। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं मलविन ग्रोवर जी से। मलविन जी, सबसे पहले आपका लोकल एक्सप्रेस समाचार में स्वागत है। जो मेरा आपसे सबसे पहले क्वेश्चन है वो यही है कि आपकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? सबसे पहले लोकल एक्सप्रेस को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार और धन्यवाद। आपने हम जैसे कलाकारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, हम जैसे कलाकारों का आपने मान बढ़ाया। आप लोगों की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। तो आपने पूछा कि शुरुआत आपकी कैसे हुई, तो शुरुआत एक्चुअली हुई थी घर से ही। मम्मा बहुत अच्छा गाते थे जी। और अक्सर मैं भी उनके साथ गुनगुनाया करती थी। और उसके बाद में यूं ही अचानक ही कॉलेज में एक बार गाया और तो इतनी सराहना मिली कि टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने बहुत मान लिया और स्पेशल आके बोलते थे कि आप बहुत अच्छा गाते हो, आप प्लीज़ गाना सुना दो। और वहीं से एक बूस्ट मिली और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला। मलविन जी, जैसा कि आपने बताया कि जो आपकी मम्मी है वो बहुत अच्छा गाती थी और उन्हीं से आपको प्रेरणा मिली है, लेकिन कोई भी जो कामयाब इंसान होता है उस कामयाब इंसान के पीछे परिवार के किसी जन का जो सहयोग है वो अवश्य होता है, माता पिता, भाई बहन या अन्य कोई जो सगा संबंधी है। तो आप हमें यह बताइए कि आपको परिवार के किस सदस्य की सहायता ज़्यादा प्राप्त हुई है? जी, वैसे तो पूरी फैमिली ने ही बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्टिव है पूरी फैमिली। बट अगर एक ख़ास मेंबर की बात की जाए तो पापा बहुत सपोर्ट करते हैं और एज बीइंग अ गर्ल बहुत प्रॉब्लम आती है कि कहीं पे भी जाना हो टाइम का, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता, काफ़ी दूर दूर भी जाना होता है, जैसे चंडीगढ़, हिमाचल में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तो किस प्रकार से जो आपने इस संघर्ष को मैनेज किया? जी, मैनेज करने में पापा ने, जैसा कि मैं बता रही हूँ, बहुत सपोर्ट किया है और कहीं पे भी जाने में कभी पापा ने नहीं बोला कि नहीं बेटा नहीं हो पाएगा, नहीं। उन्होंने हमेशा कहा हाँ हाँ बेटे चलेंगे, और पापा हमेशा आगे रहे हैं और कहीं पे भी जाने में मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आपका कहने का मतलब है कि उनकी जो पॉजिटिव सोच थी, उस पॉजिटिव सोच से आपको सफलता प्राप्त हुई है। जी बिल्कुल, और मैं कामना करती हूँ कि हर बेटी के लिए ऐसे ही फादर हों जो इतना ही सपोर्ट करें, ताकि हर एक लड़की आगे बढ़ सके। मलविन जी, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि जो संगीत क्षेत्र है उस वह एक मनोरंजन का एक विशेष साधन है। जी लेकिन इसमें क्या रोजगार के भी अवसर हैं? जी बिल्कुल, रोजगार के अवसर भी बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को साबित करना होता है, संघर्ष करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। आज अगर आप किसी भी फील्ड की बात करें तो संघर्ष सभी जी, संघर्ष के बगैर तो सफलता प्राप्त हो ही नहीं जी सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकार से अगर आप एक मुकाम अपना हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप कुछ भी मतलब अचीव कर सकते हैं। जैसे रोज़गार की बात है और बहुत बहुत अच्छी लाइन है म्यूज़िक की, तो मुझे लगता है हर किसी को जाना चाहिए, हर किसी को अपना लग ज़रूर अजमाना चाहिए, जो लोग मेहनत कर सकते हैं स्पेशल उनके लिए। मतलब आपका कहने का अभिप्राय है कि अगर आपका संगीत की लाइन की तरफ ध्यान है, आपकी रुचि है, तो आप अवश्य सफल होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग वक्त दे सकते हैं, जल्दी उठ सकते हैं, म्यूज़िक उन्हीं के लिए ही है। क्योंकि सुनते हैं हम लोग कोई भी सॉन्ग तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस सॉन्ग के लिए अपनी आवाज़ को उतना ही बुलंद करना उतना ही मुश्किल होता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो लोग मेहनत कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए म्यूज़िक है बहुत अच्छा। मैम, आपके काफ़ी सारे सॉन्ग हमने सुने, आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो आपका कोई जो विशेष सॉन्ग है जो आपको सबसे अच्छा लगता है
तो वो थोड़ा सा आप गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल। वैसे देखो, किसी के भी जो भी कोई काम करता है तो ऑब्वियस सी बात है, अब मैंने जो सॉन्ग्स किए हैं तो सभी मेरे फेवरेट है, बट अगर आप एक बोलेंगे तो आई वुड लाइक जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को या आप गुनगुना के। जी 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 बिल्कुल। वे सोनिया जी लाया साडे नाल छट के ना जावी के जावी मैनू जा। थैंक यू। बहुत जो अच्छा मलविन जी आप गाते हैं। तो मलविन जी एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि पीछे हम ये देख रहे हैं कि ये आपके एल्बम के पोस्टर लगे हुए हैं, भविष्य में ये रिलीज होंगी। जी ये रिलीज होने वाले हैं, कि वो सॉन्ग्स हैं। अच्छा, अभी तक ये रिलीज हाँ जी। नहीं हुए हैं। जी मलविन जी, कोई भी संघर्षशील कलाकार होता है जी। तो वो किसी न किसी अन्य सफल कलाकार को अपना आदर्श जरूर मानता है, जी। तो आपका भी ऐसा कोई आदर्श है? जी बिल्कुल। आदर्श हैं सतविंदर बुग्गा पाजी और परम सिंह पाजी, जिनका सॉन्ग आया था दारू बदनाम, और बहुत ही चांचर, बहुत सॉन्ग उनके अच्छे मैम, हैं। आपकी उनसे मुलाकात हो चुकी है? जी जी बिल्कुल, उनसे मुलाकात हो चुकी है, क्योंकि वो सिर्फ अच्छे सिंगर ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी हैं, और सतविंदर बुग्गा पाजी भी बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। आपका कहने का मतलब कि वो लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं समय समय पर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोत्साहित करते हैं, और वो मतलब इतने अच्छे इंसान हैं, मैं बता नहीं मतलब सकती आपका शायद कहने का मतलब कि शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, हम जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी मलविन जी, एक और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हम कि जैसे कि सभी को पता है कि जो आज एक मौजूदा स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है, जी और जितने भी लोग हैं सभी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जी तो संगीत क्षेत्र में भी इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है? जी बिल्कुल, प्रभाव बहुत बड़ा है, क्योंकि डबिंग के लिए जाना अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा शूटिंग्स नहीं हो रही है। शूटिंग रुकी हुई है। जी, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ लाइन पे आ रहा है, अच्छा है। हाँ, जैसे वो कहावत की गई है कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत मत हारो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा मलविन जी ने कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हिम्मत बरकरार है, अगर आपके हौसले बुलंद हैं, तो भविष्य में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मलविन जी, हमारे दर्शकों को अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके भी बच्चे म्यूज़िक लाइन में जाना चाहते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित कीजिए, लाइन बहुत अच्छी है, बहुत आगे जा सकते हैं। देखिए, कौन किस बुलंदी पे पहुंच जाएगा, वो कोई नहीं जानता, ना हम ना आप, तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और म्यूज़िक बहुत अच्छी लाइन है, संगीत को कहा भी गया है भगवान की इबादत, तो मुझे लगता है कि सबको प्रोत्साहित करना चाहिए म्यूज़िक। जी बिल्कुल, मलविन जी ने जैसे कहा कि सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन जो है बहुत बड़ी चीज़ है। मलविन जी, आज रूबरू कार्यक्रम के तहत आपसे काफ़ी विचार साझा हुए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि उकलाना की जो बेटी है वो गायन क्षेत्र में बहुत अपना जो नाम है वो बहुत नाम कमा रही है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपके जो परिवार सदस्य हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। तो धन्यवाद आपका लोकल एक्सप्रेस, आप भी अपनी बुलंदियों को जल्दी ही छुएं, और आप वैसे भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम जैसे कलाकारों को आप मौका बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, और धन्यवाद आप सभी दर्शकों का कि आपने हम जैसे कलाकारों को देखा और हमारा मान बढ़ाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।